नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ एक बार फिर से आलोचनाओं में घिर गए हैं। इस बार आलोचनाएं बहुत तीखी हैं और उन्हें निंदा भर्त्सना कहना ज्यादा सही होगा। बल्कि उनके बारे में ये तक कहा जा रहा है कि उन्होंने संविधान और देश को भयानक क्षति पहुंचाई है। जाने-माने वकील दुष्यंत दवे ने उनके बारे में ये भी कह दिया है कि वे किसी और के हाथों में खेल रहे थे जब वो मुख्य न्यायाधीश थे। दरअसल पद में ना होने के बावजूद अगर चंद्रचूड़ पर ये हमले इसलिए हो रहे हैं तो इसलिए कि वे इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। उपासना स्थल कानून 1991 के मामले में उन्होंने जाने या अनजाने में जो चूक की थी, उससे कई विवाद खड़े हो गए हैं और आने वाले समय में सैकड़ों और भी खड़े हो सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वे को उन्होंने ये कहते हुए अपनी इजाज़त दे दी थी कि 1991 का कानून इस पर कोई रोक नहीं लगाता है। उनके मुताबिक किसी धर्म स्थल के मूल को पता करने में कोई हर्ज नहीं है। उनके इसी मत ने विवाद खड़ा करने वालों को मौका दे दिया है और अब जगह-जगह स्थानीय अदालतें सर्वे के आदेश देने लगी हैं। इन आदेशों का ही नतीजा था संभल की हिंसा में 5 लोगों की मौत, काशी और मथुरा के मामले को लेकर पहले से ही तनाव की स्थिति थी, मगर अब उसमें संभल, अजमेर शरीफ और बदायूं भी जुड़ गए हैं। इसी सब से न केवल न्यायिक जगत बल्कि राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र के लोग भी चिंतित हैं। कांग्रेस के 2 नेताओं ने स्थानीय अदालतों को सर्वे के आदेश देने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। धर्म स्थलों की वजह से बढ़ते सांप्रदायिक तनाव से चिंतित पूर्व सिविल सर्वेंट, राजनयिकों और सार्वजनिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए उनसे अपील की गई है कि वे प्रभावी कदम उठाएं। कुल मिलाकर ये साफ है कि चंद्रचूड़ के कारनामे ने पूरे देश में अशांति और तनाव की आशंका पैदा कर दी है, जो कि आगे चलकर बड़ी हिंसा को भी जन्म दे सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रचूड़ को खुद आगे आकर अपने किए का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? उन्हें माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए? हालाँकि उनके ऐसा करने से कुछ बहुत बदल नहीं जाएगा, मगर पूरी न्यायपालिका को एक संदेश ज़रूर जा सकता है, अदालतें सर्वे के आदेश देने से हिचकेंगी फिर। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि क्या वो चंद्रचूड़ की वजह से लगे दाग धब्बों को धोने के लिए कोई कदम उठाएगा? क्या वो उपासना स्थल कानून 1991 के बारे में देश भर की अदालतों को कोई दिशा निर्देश देगा? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर केंद्रित होगी और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा दूँ। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नीरेंद्र नागर हैं, सतीश के सिंह हैं, मीनू जैन हैं और प्रेम कुमार हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। सतीश जी, आपसे शुरू करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं ये? ये जो पूरा मामला बढ़ गया है और उसके केंद्र में चंद्रचूड़ है। चंद्रचूड़ पर हर तरफ से अटैक भी हो रहे हैं। तो अब ये चंद्रचूड़ तो जो करना था करके चले गए, निकल लिए। उससे जो नुकसान हो रहा है, उसे किस तरह से देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, जी। हाँ मुकेश जी, माने या ना हम माने, लेकिन देश में ना हिंदुत्व की आंधी चलाई भी जा रही है और कुछ हद तक आंधी है भी। दोनों बातें। अब जब आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, तो उसका लबो-लुआब ये है कि ये हिंदुत्व कंसोलिडेशन, और इस हिंदुत्व कंसोलिडेशन वाली जब बात आती है, तो चाहे वो कोई भी संस्था रहे, उसका एक भाग इससे प्रभावित निश्चित रूप से है या होगा। मैं नहीं कहता कि मैंने इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये जजमेंट क्यों रोके रखा, जो ये कानून बना था 91 वाला, वो मैं नहीं जानता, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, और अच्छी बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एक रोक लगा दी, कहा कि भाई आप संबल वाले मामले में क्या हाई कोर्ट जाइए, लेकिन फिलहाल के लिए रोक है। इसी तरह से नाम वाले तख्ती पर भी रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से एक और रोक बुलडोजर वाले पे भी लगा।
तो कहने का मतलब यह है कि रोक बेठोक ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब ये है कि जज साहब लोग भी आजकल कोई कोई तो देख रहे हैं कि तुरंत के तुरंत इस्तीफे देके चुनाव लड़ ले रहे हैं, पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। स्थितियां गंभीर हुए और ये हम ये कहें कि अब जो भी हो कि राजनीतिक रूप से हो सकता है कि अगर कोर्ट ने रोका तो भी इसका जो दक्षिणपंथी बीजेपी और आरएसएस या इस तरह के संगठन है वो इसका फायदा उठाएगी, वो हल्ला गुल्ला करके आंदोलन चला के वगैरह, जैसे हमने देखा था अयोध्या के बाद। और उसी प्रकार से कई जगह ये हो सकता है, वो संबल भी है उसमें, ज्ञान वापी सब कुछ है, ये होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि आप अगर पंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो ये निश्चित है कि इससे देश समाज को भारी नुकसान होने जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि इससे पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा, होगा, हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि हिंदुत्व की आंधी है और आंधी और बढ़ाई जा रही है, इसको तूफान में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये होगा, लेकिन इसका नुकसान हो सकता है। अब कोर्ट में भी आप देखेंगे जब तक कलर्ड जजमेंट आ रहे हैं, क्या पता कल को ये भी हमको सुनने को मिले जो 73, 74, 75 में एक बात शब्द आया था कमिटेड जुडिशरी का, उसकी पुनरावृत्ति कहीं दूसरे ढंग से, ये हो सकता है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने चंद्रचूड़ साहब के चीफ जस्टिस रहते हुए उनके घर में निमंत्रित होके गए, ये सब कुछ एक संकेत भी देता है। हालांकि ऐसा हम नहीं कह सकते, कुछ एक जजमेंट जो चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में दिया गया वो बहुत अच्छे भी थे, ऐसा नहीं था। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला एक जजमेंट था और ये सारी चीजें थी। कलकत्ता के मामले में, बुलडोजर के मामले में उन्हीं के रहते हुआ कलकत्ता में, तो ये सब कुछ भी है। लेकिन आज के डेट में इस चीज की निश्चित रूप से आवश्यकता है, निश्चित रूप से आवश्यकता है कि निचली अदालतों को से मामले इस प्रकार के जो सामाजिक तनाव बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने आप उसको अपने पास सब ले ले, उनको कहे कि नहीं ये संवेदनशील मामला है, इसको हमें देखने दीजिए, उसमें भी फैसला जो हो सो हो। लेकिन जब कई ऐसे मामलों को सुओ मोटे सुप्रीम कोर्ट ले सकती है तो इस मामले को भी लेना चाहिए, मैं न्याय की दृष्टि से, न्यायालय की दृष्टि से। और वही एक अंतिम जो जितना भी विश्वसनीयता है वो माननीय अदालतों में ही बची है और खास तौर से ऊपरी अदालतों में। तो ये एक सार्वजनिक देश के हित में, समाज के हित में ये करना पड़ेगा। बाकी जो आस्था का सवाल है, तो आस्था के सवाल पर एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूं। आस्था के सवाल पर, कि आस्था के सवाल पर 2005 ईस्वी तक आरएसएस, बीएचपी और भाजपा के लोग भी कहते थे कि आस्था से अदालतों का क्या लेना देना है। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि कहीं पर डिस्प्यूटेड चीजें निकलती हैं और उसके नीचे मंदिर रहा हो 500 साल पहले, लेकिन वहां भी एक आस्था है और एक कंपटीशन में आस्था ये है कि अब वहां पर तो जामा मस्जिद है। तो ये आस्था के सवाल में अदालत के मार्फत ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई कोई ना कोई एक ऐसी अथॉरिटी होगी जिसके हाथ में ही हमें आंख मूंद के उनको देना पड़ेगा कि आप ही देखिए, और आप देखेंगे तो शीर्षस्थ देखे, न कि निचले अदालतें देखे। जी प्रेम जी, सतीश जी ने बड़ी बातें कही हैं। आस्था का सवाल फिर से खड़ा हो गया है। अब आस्था का सवाल तो ये है कि आस्था केवल हिंदुओं की तो नहीं है या मुसलमानों की तो नहीं है, और भी लोगों की आस्था होगी, बौद्धों की भी होगी, जैनियों की भी होगी, वो भी कहीं कहीं दावा कर रहे हैं। तो ये तो रायता फैलता जाएगा अगर हम आस्था के रास्ते पर चलने लगे। तो सवाल ये है कि अब दुष्यंत दवे ने कहा जैसा कि ये चंद्रचूड़ साहब किसी के हाथों में खेल रहे थे, क्या ये एक प्रेजुडिस्ड जजमेंट था? ये पहले से, मतलब ये जानते ही, वो तो जानते ही होंगे चंद्रचूड़ जो बोल रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उसका आगे चलकर क्या असर पड़ सकता है। तो क्या ये, या तो चंद्रचूड़ सफाई दे, चुपचाप क्यों बैठे हैं कि उनका मतलब ये नहीं था, आशय नहीं था, ये कुछ तो आना चाहिए, वो खामोश बैठे हैं और ये सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। इसमें ये जो चिंताएं पैदा हो रही हैं, जिसपे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी मोदी जी को, इसको किस तरह से देखा जाए? अदालती नजरिया तो एक है कि अदालत के पास जाए, संज्ञान ले, वो ले ले, लेकिन इसके पहले का जो हिस्सा है उसको कैसे देखा जाए?
जी जी, शुक्रिया मुकेश सर। देखिए, कोई भी अदालती फैसला निर्विकार नहीं होता है और उस फैसले का एक सामंजस्य होता है, वर्तमान में समाज पर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उसके हिसाब से होता है। तो जब राम मंदिर का मसला आस्था पर गया था, दुनिया भर में कौतूहल का विषय था कि न्यायालय तथ्यों पर बात करेगी या आस्था पर बात करेगी। तो जैसे ये चेंज हुआ तो उसके नतीजे भी हम लोगों को सामने देखने को मिले, जिसमें बाबरी मस्जिद का टूटना भी बताया गया, तोड़ने वालों को भी समझा गया कौन पक्ष तोड़ रहा है, लेकिन उसको तोड़ने वालों को ही दरअसल जमीन दे दी गई और ये सारा पक्ष है। और उसके तुरंत बाद जिस तरीके से फैसला देने वाले जजेज ने एक तरह से जश्न मनाया, 5 स्टार होटल में बैठकर जश्न मनाया, तस्वीरें खिंचवाई और वो तस्वीरें बाहर आई, तो वो भी उस फैसले के को लेकर के और तथ्य से आस्था पर जाने का जो संक्रमण है उसको लेकर के वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट या जस्ट बिफोर रिटायरमेंट डी वाई चंद्रचूड़ जी ने जो बात कही थी कि उन्होंने संकेत दिया कि फैसला उन्होंने ही लिखा है, जबकि उस फैसले में नाम भी नहीं था, उनको बताने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने संदेश दिया कि मैंने ही लिखा और ईश्वरीय आदेश से उन्होंने लिखा, ये भी उन्होंने बताया। तो ये जो ईश्वरीय आदेश अनम्यूट कर लीजिए प्रेम जी, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया। अच्छा, अभी अभी म्यूट हुआ जी जी। तो ये जो ईश्वरीय आदेश भी है, तो इस धरती पर हम जानते हैं कि ईश्वर भी बटे हुए हैं। ऐसा अगर सब लोग मान लेते कि सब लोग श्री राम के ही हैं, श्री राम ही सबके ईश्वर हैं, या अल्लाह ही सबका ईश्वर है, या एक देवता ही सबके हैं, तब तो कोई विवाद ही नहीं होता। तो धरती पर तो ईश्वर भी अलग अलग हैं, तो वो जिस ईश्वर से प्रेरणा पा रहे थे वो दूसरे ईश्वर के लिए सूट करता है कि नहीं करता है, ये भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। तो ये सारी बातें हैं जो दुष्यंत दवे जो बात कह रहे हैं वो उस पक्ष की पीड़ा है जो उस ईश्वर के से नियंत्रित नहीं होते, उनके अपने ईश्वर हैं जिनसे वो नियंत्रित होते हैं, जो भी कथित नियंत्रित मान लीजिए, मेरा भाव समझने का प्रयास कीजिए। तो वो जो है, तो उससे आप देखिए इन्होंने दुष्यंत दवे की पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है और ये एक तरह से न्याय की पीड़ा है। इस देश में सर्वधर्म समभाव और संविधान के तहत सबके साथ बराबरी और जो एक साथ विकास करने और जुड़कर रहने की जो बात है उसके टूटने की पीड़ा है। और ये अगर जुडिशरी से टूट रही है तो नियंत्रित कौन करेगा? आज 1991 का जो अधिनियम है वो क्या है? हम समझते हैं कि वो बाबरी मस्जिद का प्रायश्चित है, बाबरी मस्जिद की घटना का प्रायश्चित है वो 1991 का अधिनियम, कि हम ऐसी घटना फिर और आगे नहीं होने देंगे, हम अतीत की बातों पर भविष्य में नहीं लड़ेंगे, वर्तमान में हम उन मुद्दों को नहीं खो देंगे, ये है उसका आशय। अगर उसकी आत्मा को ही आपने बचाने का प्रयास नहीं किया और आपने कहा कि देश भर में खुदाई का अवसर खोल दिए, इसका मतलब है कि आपने उस 1991 के वर्शिप एक्ट को वास्तव में नेस्तनाबूद कर दिया। इसके गुनहगार हैं, माने जाएंगे हमेशा डीवाई चंद्रचूड़, क्योंकि उसके हिसाब से ही चीजें आगे बढ़ रही हैं और डी कंट्रोल होती चली जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीजें कैसे ठीक होंगी तो सुप्रीम कोर्ट से ही ठीक होंगी। तो एक बार फिर से 1991 के अधिनियम पर पुनर्विचार करने, इस आशय से उनकी टिप्पणी के आलोक में, डीवाई चंद्रचूड़ जी की टिप्पणी के आलोक में विचार करने का समय आ गया है कि कैसे उस अधिनियम को बचाया जाए। जी बिल्कुल नीरज, चूंकि सतीश जी ने बीज भाषण दिया है तो उसका एक बीज ये भी था कि हिंदुत्व की आंधी चल रही है और हमारे हर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर उसका असर है, कम है, ज्यादा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये एक मुद्दा हो सकता है। तो क्या ये एक हकीकत है कि अब हमारे न्यायपालिका चूंकि उस रंग में रंग गई है, इसलिए ये सब चीजें होंगी, आगे भी होंगी, होती रहेगी। न्यायपालिका के बारे में तो नहीं कर सकता,
सभी जज अलग अलग तरह के हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तरह के विचारधारा, मतलब सेकुलर विचारधारा वाले भी हैं। और अभी जो एक जजमेंट आया कि जो आपके प्रियम्बल में जो सोशलिज्म वगैरह है उसको हटाया नहीं जा सकता, वैध है। तो निश्चित रूप से संविधान की जो सेकुलरिज्म की जो भावना है, जो शुरू से थी, जब थी तब भी और जब नेहरू के समय से थी, भले उसमें लिखा गया नहीं था, तो कुछ जजों में है। और जज भी व्यक्ति हैं, जज भी वोट देते हैं। और जहां तक चंद्रचूड़ की बात है, तो चंद्रचूड़ ने जिस तरह अयोध्या का वर्डिक्ट लिखा और जो अलग से सेपरेट जजमेंट था वो उन्होंने लिखा था, तो उससे मुझे ये लगता, और कई लोग कहते हैं कि उनके दूसरे जजमेंट तो मोदी सरकार के खिलाफ थे। मेरी समझ ये है कि वह मोदी समर्थक नहीं है, वो हिंदुत्व समर्थक है। दोनों में अंतर है। आप हिंदुत्व समर्थक हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि मुस्लिम राजाओं ने जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार किया और उसका यहाँ पर निराकरण होना चाहिए। तो उनकी जो वो अयोध्या का जजमेंट प्लस ये जो ऑब्जर्वेशन था कि ये जो धर्मस्थल कानून, पूजा उपासना स्थल कानून है, वह सर्वे से नहीं रोकता। अब बताइए, मैं आपको मिसाल देता हूं। मतलब वो चीफ जस्टिस रहे, मतलब उनको सैल्यूट है, ठीक है, हमसे बहुत बड़े हैं। लेकिन एक मैं मिसाल देता हूं कि बच्चे का जन्म से पहले लिंग निर्धारण नहीं होता। बैंड है, क्यों बैंड है भाई? अगर मेरा कोई बच्चा होने वाला है, मैं अगर जानना चाहूं कि लड़का है लड़की, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज 9 महीने बाद पता चलेगी और मुझे 2 महीने बाद पता चले, तो उसमें क्या परेशानी नहीं है। लेकिन उसको रोका क्यों गया है? इसलिए कि इसका रिजल्ट ये होगा कि जो लड़की है, मादा है, भ्रूण, उनकी हत्या की जाएगी। राइट? तो एक बहुत सामान्य प्रक्रिया कि आप बच्चे का भ्रूण का लिंग निर्धारण करते हैं, उसको इसलिए रोका गया है क्योंकि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो उन्होंने जब कहा कि ये कानून जो नहीं रोकता, अरे भाई, अगर किसी मस्जिद के बारे में आपने सर्वे करा और पता चला कि मंदिर था वहां पे, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम वही होगा, फिर से मंदिर बनाने की बात होगी, और उसी को रोकने वाला कानून है। तो जो कानून है 91 का, वो यही रोकने के लिए था कि भैया नहीं बदला जा सकता। नहीं बदला जा सकता तो आप डिस्प्यूट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है परिणाम वही होगा। तो अगर 50 मस्जिदों के नीचे इनको मंदिर दिख जाए या कोई ऐसा किला दिख जाए और आप मतलब तनाव खड़ा हो, तो आप कैसे रोकेंगे? बाबरी मस्जिद को आप नहीं रोक पाए ना, बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं रोक पाए। अभी मथुरा में भी हो रहा है, काशी में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, दरगाह के लिए हो रहा है। तो ये बहुत ही, माने चंद्रचूड़ अगर वो बुद्धिमान है और जो बुद्धिमान है, माने अगर उन्होंने अक्ल का इस्तेमाल किया होगा, इस छोटी सी मिसाल का इस्तेमाल किया होगा कि हम कोई चीज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका परिणाम जो है वो बड़ा भयानक हो सकता है। तो भले शुरू से ऐसा बड़ा आसानी लग रहा हो कि ये हिस्टोरिकल मामला है, ऐतिहासिक रिसर्च है कि भैया यहाँ मंदिर था कि मस्जिद था कि बाबर था, कौन था, ऐतिहासिक रिसर्च का मामला। लेकिन ऐतिहासिक रिसर्च का मामला नहीं है ये। तो ये जो मैं उसको मूर्खता कहूंगा, अब जानबूझ के किया नहीं किया, या फिर हो सकता है उनके अंदर जिस तरह से वो अंगूठी पहनते हैं और ये सब करते हैं, मुझे लगता है उनके अंदर एक हिंदू है और उनके अंदर इस तरह की आस्था थी कि अन्याय हुआ है और उस अन्याय का निराकरण होना चाहिए। शायद उनको लगा होगा कि शायद मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या इसके नीचे कोई मंदिर था क्या। तो मैं इसमें रेफरेंस देता हूँ। एक आपको याद होगा 93 में जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया था। मतलब दोनों के वर्ताव में कितना अंतर है। और रेफरेंस दिया तो नरसिम्हा राव चाहते थे कि सारा मामला जुडिशरी पे छोड़ दिया जाए। जिस दिन बाबरी मस्जिद ढही उसके अगले दिन तो कह दिया या शासीम ने कि फिर से मस्जिद बनेगी। आप पता मस्जिद नहीं बना पा रहे, तो राष्ट्रपति को रेफरेंस दे दिया कि भाई आप बताइए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दे दिया राष्ट्रपति की तरफ से, क्या बताइए कि इसके नीचे कोई मंदिर था क्या। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपने पॉलिटिकल मामला हमको फंसा रहे हैं। क्लियरली कहा, 5 जज की बेंच थी, ये पॉलिटिकल मामला है, आर्कियोलॉजी का मामला है और इतिहास का मामला, इसमें हमको मत फंसाइए। और उन्होंने ये भी पूछा कि अगर हम एक्स कहते और कब वाई कहते, अगर हम कहते मंदिर है तो आप क्या करेंगे बताइए, अगर हम कहें मस्जिद है तो आप क्या करेंगे। उन्होंने पूछा वकील से, वकील नहीं कह सकते कि अगर मस्जिद हो मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि वो स्टैंड तो नरसिम्हा राव ले नहीं सकते कि अगर यहां पर मंदिर नहीं निकला तो मस्जिद बनाएंगे, आप लिख के दीजिए, और अगर कोई मंदिर है तो फिर ठीक है। तो ये सरकार अपने हाथ छोड़ के जुडिशरी पे डालना चाहती थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनका ये चाल कामयाब नहीं होने दी। तो एक वो 5 जजों की बेंच थी जिन्होंने नरसिम्हा राव की जो मतलब कोशिश थी कि मामला हमारे सर के ऊपर से जुडिशरी में डाल दे, खत्म हो गया। एक चंद्रचूड़ जैसे लोग हैं जो इस तरह से सरकार नहीं, मैं इसको सरकार नहीं कहूंगा, ये हिंदूवादी विचारधारा इसका साथ दे रहे हैं। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि मोदी के खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी के खिलाफ, मोदी का मतलब ही नहीं है, वो हिंदू के साथ, आप हिंदू के साथ हो सकते हैं, मोदी के विरोध में हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इसी कारण से होगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, यस, संजीव खन्ना जो है इनके जो
कुछ एक जजमेंट आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने रोक लगाई है, थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि ये जो उनका ओरल ऑब्जर्वेशन था उसको खत्म करते हुए कोई ऐसा स्टैंड आए सुप्रीम कोर्ट तरफ से, तो उम्मीद तो रखना उचित है। अभी तक के उनके जो मतलब निर्णय आए हैं उससे मुझे उम्मीद जगती है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है। जी, इस पर बात करेंगे, लेकिन मीनू जी, न्याय अन्याय की बात हो रही है। अब ये न्याय अन्याय का मामला केवल हिंदू और मुसलमानों के बीच तो नहीं है, और भी धर्मों के बीच में है, क्योंकि हिंदुओं ने कभी बौद्धों के जो धर्म स्थल थे उनको तबाह किया, बौद्ध विहार तबाह किए, जैनियों के जो धर्म स्थल तबाह किए, उनके साथ भी डिस्प्यूट्स हैं। तो ये तो पेंडोरा बॉक्स, जैसा बोला अभी सतीश जी ने, कि एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अब सब लाइए अपनी लिस्ट और कर शुरू हो जाइए हर जगह खुदाई करने के लिए। पता चला कि एक मस्जिद के नीचे पहले मंदिर निकला, फिर उसके नीचे बौद्ध विहार निकला। क्या होगा फिर? किसके पास जाएगा वो? जी जी, देखिए ये तो एक एंडलेस स्टोरी हो जाएगी। और ये अब जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सभी पैनलिस्ट का यही मानना है कि ये तो एक ऐसा सिलसिला है कि जो रुक ही नहीं सकता है। अब इसको रोकने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उसमें या तो संसद है, कानून बनाए, और या फिर न्यायालय है। अब संसद ने तो कानून बना दिया था, जो कॉम्पिटेंट थी संसद, उन्होंने 91 में बना दिया कानून कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब ये एंड है, इसके आगे हम और पचड़े में नहीं पड़ेंगे, जो हो चुका है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। अब लेकिन उसके बाद जो इस देश की जो फिजा बदलनी शुरू हुई है, एक्चुअली तो 92 के बाद से इसमें ज्यादा तलखी आना शुरू हुई है, और जो आज आप देख ही रहे हैं उसका कल्बिनेशन। तो अब जो हो रहा है इसमें तो अब तो संसद के कब्जे से बाहर चली गई है ये बात। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है कि वो इस बारे में क्या निर्णय देते हैं। जो आपने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया कि कांग्रेस के जो 2 नेता गए हैं वहां, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, तो इस देश के हित में यही होगा कि हमारी रिक्वेस्ट है एज ए कंसर्न सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि जो जस्टिस संजीव खन्ना है वो खुद अपनी सुनवाई में इसको ले, वो जो बोलते हैं ना मास्टर ऑफ द रोस्टर, जो अब खुद अपने पास ले उस केस की सुनवाई। और उस सुनवाई में वो जब जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने थे इस देश के, तो उनकी अपनी काबिलियत क्या है उसका कम चर्चा हो रहा था। उसके मुकाबले में चर्चा उनके चाचा की हो रही थी कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जो डिसेंट नोट दिया था जबलपुर केस में, कि वो एक अकेले ऐसे हिम्मत वाले नेता थे कि जस्टिस थे कि उस दौर में भी उन्होंने पूरी बेंच के खिलाफ जाके उन्होंने डिसेंट नोट अपना लिखा था। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम उनको याद कर रहे हैं संजीव खन्ना के साथ साथ, तो संजीव खन्ना को चाहिए कि एक नई मिसाइल उसी तरह की कायम करें कि जिस वक्त सारी जुडिशरी एक हवा में बही जा रही है, आंधी में बह रही है, हिंदुत्व की आंधी कहिए या भगवा आंधी कहिए, तो ऐसे में वो उस आंधी के सामने मजबूती से खड़े हों और न्याय की बात करें। और रही बात आपने जो कहा कि और धर्मों के भी अपने दावे हैं, सबके दावे हैं, मैंने आपके प्रोग्राम पे पहले भी कहा था, उसके बाद भी मैंने कहा कि जैनों के भी दावे हैं और बौद्धों के भी दावे हैं। और देखिए जो मंदिर बनाने की परंपरा है वो जैनों से शुरू हुई है, तो इसलिए जैनों के दावे ज्यादा है। आप ये मत समझे कि मैं जैन हूं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मंदिर बनाने की परंपरा हिंदू धर्म में गुप्ता पीरियड के बाद आई है। तो और जो मंदिरों का जो और बौद्ध विहारों का जो हड़पना हिंदुत्व सनातनियों के द्वारा या हिंदुत्ववादियों या हिंदुओं के द्वारा हुआ, वो आदि शंकराचार्य के समय के बाद हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़े डिटेल है, हर जैनों के पास भी और बौद्धों के पास भी। अब मान लिया सिलसिला थमता नहीं है और इसी तरह चलती रहती है, और जैन भी पहुंच जाए और बौद्ध भी पहुंच जाए, जी हमारा भी सर्वे होना चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं कि इन मूर्तियों के पीछे क्या है, तिरुपति की मूर्ति के पीछे क्या है, बद्रीनाथ की मूर्ति के पीछे क्या है, आदिनाथ की जो सामने केदारनाथ की दिखाई दे रही है उसमें दीवारों पे क्या लिखा हुआ है। तो एक बहुत लंबा सिलसिला, मतलब आप क्या, अगेन वही बात आती है कि आप तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे या खुदाई के विशेषज्ञ बनेंगे, कि मंदिरों की खुदाई होगी या मस्जिदों की खुदाई होगी। तो आप डिसाइड कर ले। इस वक्त क्या है कि ये मसला जो है आस्था से ज्यादा राजनीति का हो रहा है। प्रॉब्लम सारी ये हो गई है, अगर आस्था तक ही सीमित रहता तो शायद सुलटा लिया जाता, धर्मों के नेता बैठ के सुलटा लेते, दोनों तीनों चारों पांचों जो भी धर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉलिटिक्स है वो इस चीज को सुलटने ही नहीं देगी, बिल्कुल नहीं सुलटेगा, क्योंकि ये जो होगा
अगर मान लिया जस्टिस दे भी देते हैं, संजीव खन्ना ये कह देते हैं कि नहीं, जो 1991 का वो है वो एक फाइनल है वो जजमेंट, आप उससे आगे जाएंगे नहीं, उसकी इंटरप्रिटेशन जो चंद्रचूड़ ने की है उसको, मतलब उनकी भी ओरल ही थी, उसको हम कैंसल आउट करते हैं, या वो जो भी उनका तरीका है कहने का वो कहें, तो उसके बाद भी क्योंकि राजनीति घुसी हुई है इसके अंदर, लोग डिफाई करेंगे, जिनको दिमाग में नफरत का जुनून सवार है जिनके, वो इस चीज को डिफाई करेंगे। इसमें तो राजनीति को पहले हटना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज तो फिर ये चलता ही रहेगा, इसी तरीके से बहसें चलती रहेंगी, दुष्यंत दवे कहते रहेंगे, या आपके ब्यूरोक्रेट से वो चिट्ठी लिखते रहेंगे प्रधानमंत्री को कि इस चीज को रोकिए, लेकिन असर किसी के ऊपर कुछ होना नहीं है। पहले पॉलिटिक्स को हटाया जाए, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव बताते हैं कि ये हटेगा नहीं। सबका साथ सबका विकास से शुरू हुई थी जिनकी पॉलिटिक्स, वो आज बटेगे तो कटेगे पे पहुंच गई है, एक है तो सेफ है पे पहुंच गई है। तो सबका विकास और सबका साथ तो अब पीछे रह गया है। तो इसलिए मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद लगती भी नहीं है अभी भी सुप्रीम कोर्ट का, चाहे जजमेंट फेवरेबल आ जाए कि देश की जनता के हित में जो हो, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी भी। जी जी, तो सतीश जी, अगर चंद्रचूड़ के पाप को धो ही दे सुप्रीम कोर्ट, तो भी वे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में उसको स्वीकार कौन करेगा? वो तो किसी ना किसी बहाने से फिर दो लोग पहुंच जाएंगे याचिका लेकर, उसको चैलेंज करेंगे, यही चलता रहेगा ये सिलसिला। देखिए मुकेश जी, ये तो सेपरेशन ऑफ पावर में ये थोड़ा रोटेशन चलता है, और हमने 2-3 दफा ऐसा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और है और संसद ने कानून कोई और पास कर दिया। मसलन तो मैं यही एक दो चीज कहता हूँ। साहबानों में क्या हुआ, फिर आपका क्या कहते हैं कि दिल्ली में जो सीलिंग का एक्ट हुआ था, जब जयपाल रेड्डी ने बनाया था तो वो भी बदला था फैसला। तो वो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, जो राजनीतिक माहौल है और जो राजनीतिक वर्चस्व की बात है या हिंदुओं की बात है, मैं तो कहता हूं, आप सुनिए मेरी बात, कि जो प्रैक्टिकल जो कहते थे ना हिंदू राष्ट्र, वो एट प्ले आ गया है प्रैक्टिकल। भले वो कह रहे थे लोग पहले कि इसमें बदलाव होगा संविधान में, ये वो साफ साफ छटा दिखाई पड़ रही है। जिस तरह की लैंग्वेज अब इस्तेमाल हो रहे हैं, भटो क्या क्या बोलते हैं, कटोगे तो कटोगे। अब जानते हैं अभी क्या हुआ नया, तो सबको पता ही होगा कि वो एक नारा उसके खिलाफ चल रहा है, बटोगे कटोगे के खिलाफ नारा चलना शुरू हो गया कि घटोगे तो कटोगे। ये लोग कहते हैं, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन कोई ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर पे, और ये हो सकता है कि जो मुसलमानों के कट्टरवादी लोग हैं वो इस ट्रेंड को हवा दे रहे हो। अब क्या कीजिएगा, माहौल तो ऐसा है कि आपको याद होगा कि भाजपा के 2 नेताओं के खिलाफ उनकी कोई टिप्पणी से इतना बवाल इंटरनेशनली हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई उसमें एक जजमेंट दिया था, उसमें एक तो मेरे जानने वाला भी था, वो भी उसमें उसके ऊपर भी गाज गिरी थी। उसके बाद भी एक ट्रेंड चलाया गया था, और मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा, मुझे दुख हुआ कि सुप्रीम कोर्टा के नाम से ट्रेंड करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में नहीं लिया। उस वक्त चंद्रचूड़ साहब थे। ये बताइए, इस तरह क्या हालात चल रहे हैं, बहुत बहुत खराब स्थितियां बन रही है। मुझे ये भी, लेकिन सतीश जी, ये बात तो है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय होता है तो कम से कम एक तो ब्रेक लगता ही है, भले ही उसको राजनीति फिर से उसको तोड़ने की कोशिश करे, कुछ नए रास्ते खोजे उसको चैलेंज करने के, लेकिन एक बात सही है, हो जाती। आपकी बात सही है, लेकिन कोर्ट भी लगता है कुछ रिलक्टेंट है। मान लीजिए आप जो वर्शिप एक्ट वाला ये कानून वाला कह रहे हैं, ये अगर उसमें कुछ बात वो पेंडिंग नहीं रहता तो ये पंडोरा बॉक्स नहीं खुलता। ऐसे तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि भाई हर मस्जिद के नीचे फवारा मंदिर मत ढूंढो, ये बात तो कहते हैं, लेकिन वो कहने की बात है। स्थितियां यही है कि अब जिले जिले घर घर मतलब इलाके इलाके ये चीजें शुरू हो जाएंगी, और स्थितियां यही मैं कहने जा रहा, जहां आपने रोका मुझे तो अब 1930 से लेकर के और जो 40 के दशक से जो स्थितियां बन रही थी, वैसे कुछ कुछ शुरुआती संकेत है कि बड़ी गजब की स्थितियां पैदा हो रही है। अब बताइए ना, बटोगे कटोगे का जवाब दिया जा रहा है, घटोगे तो कटोगे। क्या आप समझ रहे हैं? आज आपको खबर पता है होगा ही, वो वैसी कहता है, और मोहन भागवत को
कि शादी करके बच्चे पैदा करो। आप तो ये कहते रहे कि मुसलमान जो है उसकी आबादी बढ़ रही है, हिंदू खतरे में है, अब आप कह रहे 3-3 पैदा करो, तो 3 पैदा करना है तो आप कह नहीं अभी शादी कर लेते। तो इस तरह के लेवल की डिस्कोर्स चलने लगी। स्थितियां तो काफी मतलब हम क्या कहें, बहुत गंभीर होती जा रही है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट कुछ तो जजमेंट पे दे नहीं रहा या पेंडिंग में चला जा रहा है, और कुछ अगर दे रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको कोई मान ले और उसको मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करे तो बदलाव बदलने की जो प्रक्रिया है वो बदल के उसको लागू भी कर सकता है। इसकी इसमें मत रहिए कि मोरालिटी वो सब कुछ बात नहीं है। नहीं इतनी जरूरत होती तो ये सुप्रीम कोर्ट था और इस तरह के जो चीजें होती ये आपने इमेजिन की थी कि कभी होगी? ये लेकिन हुई है, सामने है। आप आस्था में क्या कहते थे? यही लोग तो कहते थे कि आस्था में अदालत का क्या रोल है। ये तो हमने देखा है, सुना है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो चीजें एकदम मानना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट हो गया। अब ये स्थिति ये है कि ऐसा लगता है कि हर कुछ जो है डिस्कोर्स से, आइडियोलॉजी से, आइडियोलॉजी का या फरमान से या क्या कहे नैरेटिव से डिसाइड हो रहा है देश में। बिल्कुल। लेकिन अगर प्रेम जी, अगर सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन देगा तो ये जो अदालतें हर रोज एक वितंडा खड़ा कर रही हैं उन पे तो ब्रेक लग ही जाएगा। फिर भले ही मौजूदा सरकार 1991 के कानून में बदलाव के लिए कोशिश करती रहे, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो अपना दाग धो ही सकता है। जी, सुप्रीम कोर्ट पर किसी ने दाग लगाया नहीं है मुकेश सर, ये दाग उसके अपने दिए हुए हैं। तो वो कौन सी परिस्थिति थी कि ये दाग बने, और अभी ऐसी कौन सी परिस्थिति में बदलाव हो गया है कि वो दाग सुप्रीम कोर्ट धोने के लिए एकदम से तत्पर हो? ये एक बड़ा प्रश्न है आपके प्रश्न के जवाब में। और उसमें ये देखें कि हम निश्चित रूप से उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट से ही करते हैं कि वो इसका कुछ रास्ता निकाले, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है बीते कुछ सालों में, वो पूरे देश में डिविजिव पॉलिटिक्स जो हुआ है उसका असर देश के विभिन्न संस्थानों पर भी पड़ा है। हर घर में, हर परिवार में भी लोग बटे हुए हैं इस मुद्दे पर। जुडिशरी बटी हुई है। आप देखेंगे अधिवक्ताओं की का एसोसिएशन कुछ और राय रखता है, उससे अलग कुछ और हो जाता है। जुडिशरी भी बटी हुई है। दुष्यंत दवे जी को सुन रहे हैं और चंद्रचूड़ जी को देखा है। तो ऐसे में ये बंटवारा जो है क्यों हो रहा है? तो थोड़ी देर पहले चर्चा में ये बात आ रही थी कि ये हिंदू और हिंदुत्व कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से साइकोलॉजिकली किसी के दिमाग में बैठा हुआ है, जिसको कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में बोले तो माइंड का ही ये कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया, इस तरह से कुछ उन्होंने कहा था। तो ये जो बातें हुई हैं, तो अब जैसे मोहन भागवत जी कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे मतलब खोजा ना जाए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा ना जाए। जी, तो उसके समांतर में क्या होता है? उसके समांतर में अब बीजेपी क्या करे, मोदी जी क्या करे? सुप्रीमेसी भागवत जी की चलेगी कि मोदी जी की चलेगी? तो उसके समांतर में भाई उनका काम जुडिशरी में बैठा हुआ एक आदमी उनकी आत्मा को समझ लेता है, उनसे मुलाकात से कोई बात उत्पन्न हो जाती है, परिस्थितियां के उसका जवाब ढूंढ करके आ जाता है। तो लड़ाई कहाँ है वो भी देखिए। लड़ाई मोहन भागवत की सुप्रीमेसी चलेगी कि मोदी शाह की चलेगी? मोदी शाह की चलेगी तो उनके पास बहुत तरीके हैं। वो जुडिशरी में भी उनका जो ऊपर वाला भगवान जब बोलता है, दोनों की जुबान एक है कि भगवान के इशारे से वो लोग बोलते हैं और निर्देश लेते हैं। तो उन्होंने निर्देश एक दूसरे को दे दिया, तो ये चीजें मोहन भागवत पर हावी हो गई। अब सब जगह खुदाई हो रही है। तो ये भी एक पहलू है। तो हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हर जगह पर एक शासन का एक बहुत उसकी मजबूत पकड़ हो गई है। ये पकड़ जो कि तानाशाही के रूप में तब्दील होती जा रही है पूरे देश में, इस पकड़ को तोड़ने का एक जरूरत है, और ये पकड़ टूटेगी डेमोक्रेटिक तरीके से ही। जहाँ संविधान के प्रति लोगों को बाध्य करना पड़ेगा कि संविधान मानना होगा आपको। जी, वो एक लड़ाई निश्चित रूप से अपनी जगह पर है। संविधान बचाओ और संविधान के हिसाब से देश चले,
उसके लिए एक लड़ाई जरूर है, लेकिन नीरेन, क्या ये जो न्यायपालिका की भूमिका है, क्या अब वो इतनी विश्वसनीय नहीं रही कि हम उससे कोई अपेक्षा भी न रखें? क्या वो इस हद तक अब हिंदुत्व के रंग में रंग चुकी है कि आप यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि वो जो हमारा संवैधानिक ढांचा है देश का, उसको उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहेगा? देखिए, अभी की जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, अगर आप इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति अलग अलग है। बेला त्रिवेदी के बारे में अलग राय है, तो सूर्यकांत के बारे में अलग राय है, संजीव खन्ना के बारे में अलग राय है। अभी जिस बेंच ने, 2 जज की बेंच ने संभल के मामले में सुनवाई की थी, और उसमें संजीव खन्ना भी थे, उन्होंने कहा अथॉरिटी से, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे और हम देख रहे हैं। और ये मामला उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखने के लिए भले कहा हो, इन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में फिर से इसकी सुनवाई रखी है, इस केस को खत्म नहीं किया है। तो अगर एक चीफ जस्टिस कहता है और उसको पता है कि जो अथॉरिटीज हैं वो न्यूट्रल नहीं है, वो एक पक्षी है, जब वो कहता है कि आप न्यूट्रल रहिए, तो उससे इसीलिए काम से उम्मीद जगती है। मेरी उम्मीद इसलिए है, अभी संजीव खन्ना इसलिए उम्मीद है। एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, पता नहीं ये कैसे हुआ, मैं बहुत कानून का जानकार नहीं हूँ। 2022 में तमिलनाडु में एक मंदिर था, मूर्ति थी, और उस मूर्ति को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता था, सलेम डिस्ट्रिक्ट में। कोई व्यक्ति गया हाईकोर्ट में, मद्रास हाईकोर्ट में, उसने कहा कि ये तो बुद्ध की मूर्ति है, और 22 में उसने जजमेंट दिया कि ये बुद्ध की मूर्ति है, यह बुद्धिस्ट साइट है, अब यहाँ कोई हिंदू रिचुअल नहीं होगा। तो मैं समझ नहीं पाया कि ये उपासना स्थल कानून के बावजूद वो मंदिर, जो मंदिर हिंदू मंदिर के रूप में पूजा जाता था, वो चूंकि किसी कृष्ण का या शिव का नहीं था, इसलिए नेशनल इशू नहीं हुआ, वो ग्राम देवता के रूप में था, लेकिन हिंदू रिचुअल्स थे। तो कैसे बदला, ये मुझे समझ में नहीं आता। इस कानून के बावजूद कोई व्यक्ति जाता और हाईकोर्ट फैसला देता। ये खबर आई थी 22 में, उसके बाद बिल्कुल किसी ने उसका नहीं लिया, लेकिन मुझे ये हैरत हुई कि मैंने यहाँ जिक्र किया। तो एक यही है कि सुप्रीम कोर्ट हमें उम्मीद इसलिए है कि अभी चीफ जस्टिस जो है और बाकी भी जो जज हैं, वे इस तरह से कोई बयान नहीं दे रहे हैं जिससे हमें लगे कि वे संविधान की आत्मा के विरुद्ध जा रहे हैं। बाकी इंडिविजुअल जज है, कोई जज कुछ कहता, कोई जज कुछ कहता, जज के कहने के आधार पर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व जो है, ऐसा अगर आप संविधान की बात मानते हैं, अगर आप संविधान आपके सामने है, तो निश्चित रूप से कोई भी जज वो अपने इस लाइन से अलग नहीं होगा। लेकिन चूंकि पर्सनल पसंद है, और जैसे चंद्रचूड़ के बारे में कहा कि आपने एक ऐसा फैसला दिया बिना परिणाम के सोचे हुए, तो ऐसी स्थिति तभी हो सकती है जब आप पर कोई चीज हावी है और आप कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेरणा से हमने लिखा। तो निश्चित रूप से चंद्रचूड़ एक अलग तरह के व्यक्ति साबित हुए, और संजीव खन्ना या दूसरे जो जज हैं, उनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं है। गवई हैं, बहुत सारे ऐसे जज हैं जो वाकई संविधान की रक्षा करते हुए फैसला देते हैं। जी, सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सतीश जी। मैं ये कह रहा था मुकेश जी, बस 2 लाइन बोलनी है। हम लोग चंद्रचूड़ जी को बहुत हीरो ही मान रहे थे। जो लोग यहाँ लोग थे 8-10 साल, 7 साल, 4-5 साल से जो स्थितियां थी, उसमें बहुत लोग उनको हीरो ही मानते थे। खैर, व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्ति की बात नहीं है, माहौल से सब चीज प्रभावित होता है। उनकी जजों की आस्था सिर्फ एक होनी चाहिए, वो है संविधान और कानून। लेकिन वो स्थितियां कुछ बदली जा रही है। हमको तो याद हो रहा है, मैं ये कहना भी चाह रहा था, ये क्या हुआ था, रिजिजू साहब जो लगातार हमला करने लगे थे, जिसमें उनकी कुर्सी भी गई कानून मंत्री की, वो क्या था मामला, और किस चीज का प्रयास था, किस चीज का शुरुआती प्रयास था, और बहुत डिसाइसिव प्रयास था, विफल हुए वो। क्योंकि ये तो अभी भी स्थिति थी कि मान लीजिए कि जो सत्ता है उसको लग जाए भैया कोर्ट अगेंस्ट हो गया, तब तो कुछ न कुछ खटिया खड़ा कर देगा। तो ये हुआ होगा एक बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज, डोंट नो। लेकिन इन सब से आगे मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माहौल जो इस देश में है, हम व्यक्ति संस्था की बात ही नहीं कर रहे, मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूं। जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, उसमें आज के डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो परिस्थितियां मतलब खतरनाक हो सकती है और आगे, इसमें इंटरफेथ डायलॉग अब एक बहुत जरूरी चीज बनता जा रहा है। सॉल्यूशन कहीं वहीं से कुछ निकल सकता है। धर्मों के बीच संवाद होना चाहिए, लेकिन जब राजनीति होने देगी तब तो ये एक बड़ा चैलेंज है। धार्मिक नेताओं के पास भी वो सत्ता रह नहीं गई है, वो सत्ता सीधे राजनीतिक दलों ने हड़प ली है। मीनू जी, ये जो बात आ रही थी
कि पूरे न्यायपालिका में व्यक्ति अलग-अलग हैं, अलग-अलग तरह के निर्णय आएँगे, लेकिन हम लोग अभी उस तरफ इशारा भी कर दिया सतीश जी ने कि जब रंजन गोगोई आए थे तब लग रहा था कि ये वो उन जजों में से हैं जिन्होंने विरोध किया था राजनीतिक दबाव का, और ये दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने जाते-जाते क्या किया हम जानते हैं। एक-एक करके जितने चीफ जस्टिसेस अभी तक आए हैं, पिछले 10 सालों में देखिए एक भी न्याय की कसौटी पे खरा उतरता नहीं दिख रहा। अरुण मिश्रा हो, बोबडे हो, किसी को भी ले लीजिए आप। अब संजीव खन्ना से उम्मीद करना कितना सही है? जी, देखिए मैंने जो आपको पहले कहा कि संजीव खन्ना से उम्मीद करना इसलिए थोड़ा लग रहा है कि नंबर एक तो अभी उन्होंने एच.आर. जो खन्ना की बात संविधान कर की रहे हैं प्रस्तावना को दिया, और एक अपने उनके पास अपने जो चाचा जो खुद जस्टिस रहे हैं उनकी लेगेसी है उनके साथ में, और एक उदाहरण है, और कि धारा के विपरीत खड़ा होना जो चल रहा है। जो बात हो रही है कि माहौल से प्रभावित होते हैं जजेस। देखिए अगर जुडिशरी माहौल से प्रभावित होने लगी तो फिर तो लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र है ही नहीं अगर जुडिशरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है इस देश के अंदर। तो वो चीज तो जो उसमें जो जजेस हैं, जो जितनी भी न्यायपालिका के जो इस टाइम प्रहरी हैं, उनके अंतरात्मा को झंझोड़ना पड़ेगा। उनको खुद आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इस देश को संवारने की या इस देश को गड्ढे में जाने से रोकने की उनकी बहुत बड़ी इस वक्त जिम्मेदारी है। इस टाइम तो टेस्ट है इस देश की जुडिशरी का और इस देश के लोकतंत्र का, कि वास्तव में कि वो टेस्ट ऑफ द टाइम जिसको बोलते हैं, कि जो हवा चल रही है उसके विपरीत खड़े होके वो इस देश को संभाल पाते हैं या नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होगा जो भी ये पिटीशन इसमें डली है। तो मेरा तो मानना सारी जिम्मेदारी इस वक्त जुडिशरी के ऊपर है, क्योंकि संसद में आपको मालूम है कि क्या माहौल है, किस तरीके से ध्वनि मत से और बगैर चर्चा किए बिल पास कर लिए जाते हैं। हो सकता है कि 1991 वाले बिल को उलटने के लिए नया बिल लाया जाए और उसको मनी बिल बना के पास करवा लिया जाए। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके के लोग सत्ता में बैठे हैं वो मनी बिल बना के भी धार्मिक आस्था के कानूनों को पास करवा सकते हैं। और रही बात आस्था की, तो फिर अगर आस्था से ही देश चलना है तो फिर तो डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं हो कि ये पीछे पर्दे के पीछे से आस्था डोमिनेट कर रही है और फ्रंट पे आप सेक्युलर बने हुए हैं। और मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो एक सेक्युलर कंट्री हैं, और एक किसी मामले में जब उनको ये रिलीजियस फ्रीडम की बात पे कोई अमेरिका से कमेंट आया था तो उस पे अपने विदेश मंत्री साहब ने कहा भी था कि हम तो एक सेक्युलर कंट्री है। मतलब आप ये नहीं हो कि आप अपनी सुविधा अनुसार जब जरूरत पड़े सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल कर ले और जब जरूरत ना पड़े उसको गाली की तरह इस्तेमाल करें और उसको सेक्युलर का सेक्युलर बना दे। तो वो चीज अभी चलेगी नहीं। एक बार जो सतीश कुमार जी चले गए वो कह रहे थे कि एक नारा चल रहा है, घटोगे तो कटोगे। तो इस अब तो ये मान के चला जाना चाहिए कि दोनों तरफ से है लड़ाई। वो भी कह रहा है, हिंदू भी कह रहा है घटोगे तो कटोगे, और मुसलमान भी कह रहे हैं घटोगे तो कटोगे। भागवत साहब ने कॉल दे दी है, उन्होंने भी बढ़ाने की बात कह दी है, तो वो भी बात वही कर रहे हैं कि घटोगे तो कटोगे। तो अब आप मान के चलिए कि अब तो हम 2 अरब पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अंत में अब नजर हमारी सुप्रीम कोर्ट पर ही रहेगी, वो इस बार किस तरह से बिहेव करता है, जो आज की जरूरत है उसकी कसौटी पर कितना खरा उतरता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।